Hello all. Today we are going to discuss Class D commutation. We have already done Class C commutation in our last lecture. Today we are going to analyze this Class D commutation. What is Class D commutation and how its circuit works. So Class D commutation is also called as voltage commutation because of the reverse voltage. We will be able to reverse bias the thyristor, and it is also called auxiliary commutation because one auxiliary thyristor is used to commutate the thyristor. So first we will draw the circuit. Basic circuit, we know that we have Vs, that is supplied voltage, and we have one thyristor that we have to commutate this thyristor, and there will be one load. So this is the basic circuit that we already know. What we have to do, we have to reverse bias this thyristor T1. We have to commutate this thyristor T1. Fine. What we will do, we will include one external circuit that will be useful in commutating the thyristor T1. क्या है वो circuit? We will have one capacitor and one auxiliary thyristor in parallel. Fine. And then we will be having in parallel one diode and one inductor. So this circuit we have to use to commutate thyristor T1. So this, we have to assume that this capacitor is charged previously by plus to minus Vs volt. Okay, this is voltage across capacitor Vc, and the direction of capacitor current is Ic, that is flowing the marked direction. Fine. And this is D, this is L, and this is TA. Fine. Now what we have to do, we have to commutate thyristor T1. We have to assume two things. One is the load current is constant. ये assumptions हैं, assumptions that I am making. One is load current is constant, and second is the capacitor is initially charged by voltage Vc. Okay, these two assumptions that we have made. So how it will work, what will happen in starting, जैसे ही आपने ये सप्लाई दी Vs, क्या होगा, मेरा दो लूप बनेंगे. नंबर वन, करंट यहाँ से चलेगा, ये इधर जाएगा, लोड से होते हुए वापस मेरा Vs को चला जाएगा. एक ये बनेगा. ठीक है, मतलब क्या किया मैंने, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर T1 में पल्स दी, गेट पल्स दी T1, जिससे क्या हुआ, मतलब जिसको हम बोला Ig1. T1 पे गेट पल्स क्या है, Ig1 दी मैंने, Ig1 लिख लो या IGTA लिख लो ऑक्सिलरी के लिए. फाइन. तो Ig1 गेट पल्स दी, क्या हुआ मेरा, जैसे ही ये शॉर्ट हुआ, क्या हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर गया. नंबर वन. ठीक है. दूसरा, क्योंकि ये भी मेरा Vc से चार्ज है, क्या करेगा, एक सर्किट मेरा इस तरीके से बनेगा, मतलब कैपेसिटर से करंट चलेगी, थाइस्टर से होके जाएगी, इंडक्टर में जाएगी, देन डायोड में जाएगी, और Vc को जो कैपेसिटर C है उसको निगेटिवली चार्ज करेगी. ठीक है ना. तो हम देख फॉर्म बना लें. जैसे मैंने गेट पल्स दी, क्या हुआ,
लोड करंट तो हमने मान लिया है कांस्टेंट है, तो आई नॉट विल बी स्टार्ट टू फ्लो अ कांस्टेंट करंट। ठीक है, दूसरा आई सी कैपेसिटर करंट क्या होगा, चलेगा यहाँ से एक साइनसोइडल करंट फ्लो होगी यहाँ से एल सी की वजह से, क्या होगी इस तरीके से चलेगी आई सी एंड इट विल बी लाइक दिस, मतलब चलेगी फिर जीरो हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव करंट यहाँ से आई सी चला, कुछ देर बाद इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव चार्ज कर देगी, तो मतलब चलेगी और धीरे धीरे इसको कैपेसिटर को रिवर्स चार्ज कर देगी, पोलरिटी चेंज कर देगी। ठीक है, तो यहाँ से चलेगी, कुछ देर में ये करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी जब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट बनेगा नहीं, क्योंकि डायोड रिवर्स वाइज हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर फ्लो होना चाहिए, लेकिन डायोड क्या कर देगा, इसको रिवर्स वाइज कर देगा। ऑक्सिलरी थाइस्टर को हमने सप्लाई अभी गेट पल्स दी नहीं, तो ये वर्क कर ही नहीं रहा है, ये ओपन सर्किट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जीरो हो जाएगा कैपेसिटर करंट। फाइन, करंट थ्रू थाइस्टर IT1, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, एक तो लोड करंट आई नॉट फ्लो हो ही रहा है, प्लस जो IC करंट फ्लो हो रहा है वो भी हो रहा है। ठीक है, अगर इसको हमने मान लिया ये जो करंट है दिस इज IP, ठीक है, इसको मैक्सिमम करंट IP मान लो। ठीक है, तो यहाँ जो करंट होगा IT वो क्या होगा, वो होगा कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पर जो थाइस्टर 1 में करंट कौन कौन सा आ रहा है, IT1 जो आ रहा है, IT1 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IC प्लस I0, ये अगर I0 है तो I0। फाइन, तो IT1 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IC एंड I0, तो I0 एंड IC का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक जीरो हो जाएगा, देन अ कांस्टेंट I0, ये कितनी बनेगी I0, और ये कितना है IP प्लस I0। ठीक है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड हमने IP माना हुआ है। फाइन, ये हो गया। नेक्स्ट मेरा VC क्या होगा, पहले ये पॉजिटिवली चार्ज था बाय VC मान लो या VS मान लो। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज था कितना, VS से। ठीक है, जैसे ही इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ और उसको नेगेटिवली चार्ज करता गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये पीक वैल्यू लेगा तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर इस तरीके से जाएगा, मतलब पहले पॉजिटिवली चार्ज था, जब तक करंट जीरो हुआ तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब ये क्या होगा माइनस VS और ये VS। ठीक है, ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज थाइस्टर करंट अक्रॉस थाइस्टर, वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर T1। वोल्टेज क्या होगी, ठीक है, जिस टाइम जैसे ही हमने थाइस्टर को गेट पल्स दी, वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब क्या होगा, यहाँ कोई वोल्टेज होगी ही नहीं। तो यहाँ तक तो हमारा सर्किट इस तरीके से चलेगा, मतलब क्या हो रहा है, हमारा गेट पल्स जब तक मैंने दी हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कैपेसिटर करंट जीरो हो गया, ये इस तरीके से लोड करंट बढ़ेगा, ये भी I0 से फ्लो करेगा, ये VS वोल्टेज माइनस का फ्लो इसमें कैपेसिटर में चार्ज होगा, एंड थाइस्टर वोल्टेज जीरो होगी। फाइन, अब क्या करना है, मुझे करना क्या है, इसको कम्यूटेट करना है T1 को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले ऑक्सिलरी थाइस्टर को गेट पल्स दूंगा। ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ पर इसको गेट पल्स दी एट पॉइंट T1। ठीक है, T1 पॉइंट पर मैंने क्या TA को ऑन कर दिया गेट पल्स देके। ठीक है, जैसे ही मैंने TA को ऑन किया, क्या होगा, यहाँ मेरा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था ये, तो ये जो वोल्टेज है नेगेटिव पॉजिटिव ये किसके अक्रॉस आ जाएगी, इस थाइस्टर T1 के अक्रॉस, माइनस एंड पॉजिटिव, मतलब इसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हैंड टू हैंड मेरा थाइस्टर T1 है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो भी ज़ीरो हो जाएगी पहली बार। तो थाइस्टर T1 में मेरी करंट क्या हो जाएगी, जो फ्लो कर रही है वो ज़ीरो हो जाएगी, थाइस्टर T1 ऑफ हो जाएगा क्योंकि। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर क्या लग गई, तो नेगेटिव लग गई यहाँ पर, तो वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर नेगेटिव कितना है, VS, इस तरीके से नेगेटिव का कितना माइनस VS। फाइन, दूसरा क्या होगा, IC करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि ये ऑक्सिलरी थाइस्टर ऑन हो गया है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, मतलब वोल्टेज क्या जाएगा, VS से जाएगा डायोड में, VS से जाएगा कैपेसिटर में,
फिर जाएगा ऑक्सिलरी थाइस्टर में एंड देन लोड्स। इस तरीके से मेरा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो लोड करंट तो मेरा आई नॉट ही फ्लो करेगा। फाइन, करंट अक्रॉस आई सी क्या हो गया, अब निगेटिव फ्लो करेगा। जो लोड करंट है वही तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे जो डायरेक्शन मैंने आई सी की ये मानी हुई, लेकिन करंट क्या फ्लो हो रहा है, वी एस एस कैपेसिटर देन टी ए, ठीक है, और देन लोड क्या, और लोड पर कौन सा करंट आ रहा है, आई नॉट। तो कैपेसिटर से, क्योंकि हमने लोड करंट आई नॉट कॉन्स्टेंट माना हुआ है, तो कैपेसिटर से भी आई नॉट करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर से करंट क्या हो रहा है मेरा, नेगेटिव का आई नॉट, इस तरीके से। ठीक है, थाइस्टर के अक्रॉस तो करंट हमारा जीरो हो ही गया है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, ये दोबारा से क्या, इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोबारा चार्ज होने लग जाएगा कैपेसिटर, तो ये इस तरीके से दोबारा यहाँ से वी एस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर दोबारा से पॉजिटिव होने लग जाएगी इस तरीके से। ठीक है, एंड देन पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये चार्ज कैपेसिटर मेरा चार्ज हो जाएगा, तो इससे करंट फ्लो होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही इससे करंट फ्लो नहीं बंद हुई, क्या होगा, ये थाइस्टर के थ्रू करंट, मतलब ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, थाइस्टर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सिलरी थाइस्टर क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और मेरा हम ऑलरेडी T1 थाइस्टर जो उसको ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी यहाँ पर जो आई नॉट है, क्योंकि वो ऑफ हो गया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, यहाँ से ऑक्सिलरी थाइस्टर से करंट फ्लो नहीं बंद होगी, तो लोड के अक्रॉस करंट नहीं जाएगी, तो ये ज़ीरो हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, आई टी ऑलरेडी ज़ीरो होगी, ये वी एस चलता जाएगा एंड ये वी एस इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, क्लास डी कम्यूटेशन। इसको वोल्टेज कम्यूटेशन बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होने की वजह से ये टर्न ऑफ हो रहा था थाइस्टर। ठीक है, तो इसको वोल्टेज कम्यूटेशन भी बोलते हैं या फिर ऑक्सिलरी कम्यूटेशन भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी कम्यूटेशन क्यों, क्योंकि ऑक्सिलरी थाइस्टर की वजह से ये ऑफ हो रहा है। फाइन, ऑक्सिलरी कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन या फिर क्लास डी कम्यूटेशन। So that's it for this class D commutation. In next lecture we will be doing class E and class F commutation. Thank you. Take care.